अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबीन खान और एक दफ़ा फिर से MKTV पोस्ट में तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले एक ड्रामा हुआ और वो ड्रामा जो है मैंने देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा। उस ड्रामे की कुछ झलकियां मैं आपको दिखा देता हूं, वो होने से पहले क्या था और होने के बाद क्या था। पहले ये थोड़े से विजुअल्स देखिए कि एक मैच हुआ। चले मैं आपको हिंट दे देता हूँ। कुछ दिन पहले पाकिस्तान और इंडिया की अंडर 19 टीमों का एक मैच था और वो आम मैच नहीं था, फाइनल था। और बड़े टाइम से पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान में, क्योंकि भारत से काफ़ी पीछे रही हुई है, एशिया कप हो, वर्ल्ड कप के मैचेस हों, तो हम बड़ी आसानी से हार जाते होते हैं। तो वो एक ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना, वो इन कुछ दोस्तों ने, दोस्त तो कहते हुए खैर मुझे शर्म आ रही है, लेकिन चले, तो इनकी कुछ क्लिप्स देखिए और उसके बाद मैच होता है। और मैच के बाद क्या होता है वो मैं आपको इस क्लिप के बाद बताऊं। 19 एशिया कप में एक और बार संडे को आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल देखने को मिलेगा। इंडिया ने श्रीलंका को हरा दिया सेमीफाइनल में और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया सेमीफाइनल में। पहले आपको याद होगा इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो चुका है अंडर 19 एशिया कप में। इंडिया ने रौंद दिया था पाकिस्तान को। इंडिया में 240, पाकिस्तान को 150 पे ऑल आउट कर दिया था। ऑलमोस्ट 100 रन की जीत थी। अब संडे को फिर से एक बार जो आपका रीतो रिवाज बन चुका है कि संडे इज लर्न डे फॉर पाकिस्तानी। वो बोलते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे लर्न डे, बिकॉज अबू आते हैं लर्न कराने के लिए। तो संडे को लर्न करने के लिए रेडी हो जाइए, बिकॉज एक बार फिर से धुलाई और एज यूजुअल हमारी संडे के एंटरटेनमेंट के लिए रेडी हो जाइए। अंडर 19 एशिया कप का फाइनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान स्पोर्ट्स के साथ आप देखिएगा। अंडर 19 पाकिस्तान में जीत गए हो। इंडिया भी जीतने वाली है। चलो इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो जाएगा, फिर पे लेंगे तुम्हें। कब है इंडिया इनका फाइनल? संडे को है। चलो संडे मजा आएगा। एक और संडे पड़ोसियों, संडे कैसा रहा? आगे आ जाइए। मैंने पिछली बार बोला था, मैं राइजिंग स्टार एशिया कप में भी बोल रहा था कि पाकिस्तानियों जस्ट हैव अ लुक एट दिस गाय वैभव सूर्यवंशी। आज ये जो छक्के मार रहे हैं ना, इसने सिर्फ आज नहीं मारने, इसने आपको अगले 15 साल पेलना है। आपको ये चाहे रोहित ताऊ जी हो या विराट अब्बू हो या आपके नए नए फादर अभिषेक शर्मा हो, ये सारे भुला देगा। ये जब रेगुलरली इंडिया के लिए खेलेगा, जो ये तोड़ेगा पाकिस्तान को, हिस्ट्री में किसी ने, चाहे सचिन पाजी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, अगर ये लड़का फिट रहता है और ये लंबा खेलता है, इतना मारेगा, पाकिस्तान की नस्लें खत्म कर देगा ये लड़का, जिस तरीके से हिट करता है। बहुत ही खतरनाक डायनामाइट प्लेयर है भाई ये। तो नस्लें खत्म करने का मौका था आज ना, फाइनल में कर देता। 26 रन बनाकर आउट हुआ है, सिर्फ 26। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम स्पिनर ले आओ, तुम पेसर ले आओ, तुम जिस मर्जी को ले आओ यार, तुम्हारी पेस 150। इसने रख के जब राजस्थान रॉयल्स के कैंप में जोफ्रा आर्चर को मारा था ना नेट्स में, खत्म करके रख। यार जहां तक बात है, इंडिया वन साइड से थ्रोल करेगा। बकवास की टीम है पाकिस्तान की, तो बहुत गंदे तरीके से पेलेंगे, शायद तो क्या उखाड़ लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, वो घंटा कुछ नहीं कर पाएगा। खैर जो भी आपको पूरा का पूरा स्क्वाड ऑलरेडी बता दिया। खैर सुपर चैट ले लीजिए। सो आई थिंक वन ऑफ अ काइंड बैटर। बस ये है कि आई होप कि लंबी बारी देखने को मिले। क्रिकेट में पता नहीं चलता ना, ये खड़ी हुई है, वन शॉट टू मैनी हवा में है और ये आओ, वेरी गुड, यही होता है टिपिकल पाकिस्तानी फील्डिंग। इसी पे रहे यार। और मतलब पाकिस्तान की यहां पर धजिया उड़ती हुई, बिकॉज वैभव सूर्यवंशी की लड्डू कैच जिसको बोलेंगे, इससे आसान कैच नहीं मिल सकती भाई। या तो होना डिफिकल्ट कैच हो, हाथ में कैच है और वो भी छोड़ दी। देखियो जरा, शॉट है यार, कम ऑन एरन जॉर्ज अगेन, बैक टू बैक बाउंड्रीज। चेज है भाई, चेज ऑन है, बता दूं। नंबर 3 हमारा एरन विराट कोहली है। चेज मास्टर बनना आज एरन, पहले बता दिया। गैप आई, डॉट बॉल आई, उसके बाद एक और चौका, तो 3 चौके आ चुके हैं बाय द वे। 13 रन, कम ऑन चेज मास्टर एरन जॉर्ज। विराट कोहली की छवि नजर आ रही है मेरे को यहां, इसमें छवि नजर आ रही है विराट कोहली, मतलब वैसे। क्योंकि बड़ा दिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हेडलाइंस अभी तक दुनिया भर में बहुत बनाई है। आईपीएल में 35 बॉल में 100 है, राइजिंग स्टार में भी 100 है। आज एक और वो दिन है जहां पे उनसे उम्मीद बहुत ज्यादा है। कर लेंगे, देखना 100% कर लेंगे, 100% कर लेंगे। देख शॉट, ये अच्छी शॉट थी।
100% कर लेंगे, इतने उम्मीद थी इन्हें कि 350 रन्स बना देंगे। यहाँ पर मैं आपको आगे एक और वीडियो छोटी सी दिखाता हूँ, वो जरूर देखिएगा, बहुत इंजॉय करेंगे आप। चौका बढ़िया फील्डिंग फील्डिंग देखो जैसे कि गली मोहल्ले में आया हो। अब आए ना प्लेयर जो थोड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा है, जॉर्ज बढ़िया यार कम से कम गेटिंग इन द लाइन ऑफ द बॉल, हिटिंग इट कॉन्फिडेंटली, हाँ, मेरिट कर रहा है, मेरिट पे पहली बॉल से प्रेशर में भी आया है तो कम से कम लग रहा है। अब आप देखो रन तो कितने प्यारे आ रहे हैं, 3.2 ओवर्स 41 for 1, 10 रन पर ओवर से खेल रहे हो आप। बिना मतलब विकेट गया आपको यार इस पिच के ऊपर रन ही रन है, सिर्फ पिच पे टिकना है, खड़ा होना है वहाँ पे। पाटा विकेट है यार, आप खड़े भी रहोगे रन आ जाएंगे, आपको रिस्क लेना ही नहीं है। हाँ वैभव सूर्यवंशी का गेम है वो रिस्क लेने का, लेकिन उसके बिना भी साथ तो दो आप उसका नहीं उनके लिए। ये देखो शॉट, क्लासी शॉट, व्हाट अ कवर ड्राइव यार, कवर ड्राइव, व्हाट अ कवर ड्राइव एरन जॉर्ज यार। दूसरा चौका इस ओवर में, दूसरा चौका। वहां तो पता नहीं मिट्टी पलीत करा के भाग रहे हो वहां पे जल्दी जल्दी, और फालतू में प्रेशर डाल के चला गया। चलो अब तो जो हो गया हो गया। ठीक है, 6 गेंदों में 12 रन जॉर्ज 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, 45 पे 1, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, 3 चौके लगा चुके हैं। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। पहला तो यार अभी निशु तो क्या अच्छा शॉट था यार, निशु द लेडी के लिए पहला वाला तो ऐसा था, उसको तो ना बोले लगा चुके, वो लगा तो लग गया यार, वो लगा नहीं चुके, देखो लगाए दो। चौका तो चौका है ना। आपको वो ध्यान शॉट अगेन, ब्यूटीफुल शॉट यार, वाओ क्लासी क्लासी, एब्सोल्युटली। तीसरा चौका इस ओवर का, एक एंड से सूर्यवंशी धजिया उड़ाते हुए, एक एंड से जॉर्ज मारते हुए, और 49 for 1, 4 ओवर भी नहीं हुए और ऑलमोस्ट 50 रन पे पहुंच गए हैं, और अपनी क्लास दिखाते हुए इंडियन बैटर्स, और ये भी दिखाते हुए कि इस पिच में कुछ भी नहीं है, अगर आप पिच पे खड़े रहेंगे आराम से बन जाएगा। अब देखिए 300 का टारगेट आ गया, सिर्फ 300 रह गए, 49 बन गया, 300 का टारगेट आ गया। कितनी जबरदस्त बातें कर रहे हैं, कितनी लंबी लंबी छोड़ रहे हैं, और अपनी जनता को कितने मजेदार तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं। और जनता जो है वो तो क्या बात है, सारी जनता की बात मैं नहीं कर रहा। तो जो सोशल मीडिया पे एक ड्रामा लगा हुआ था, और जितनी ये एक ओवर कॉन्फिडेंस और एक अजीब सी बकवास, और उस बकवास के साथ जो अल्फाज का चुनाव, सोशल मीडिया हो, मीडिया हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्फाज तो इंसान को कुछ तमीज़ के दायरे में इस्तेमाल कर लेने चाहिए। बहरहाल खैर ये इनकी रिवायत है, ना मंतक ना लॉजिक ना कोई मतलब, सारी चीज़ें जो है ना वो कड़मास बना के ये कुछ भी कह देते, इन्हें लगता है कि इन्हें पूरी आज़ादी है। तो उसके बाद होता ही है कि जनाब 172 एक ही समीर, नाम तो याद होगा, मतलब 172 जो समीर मिन्हास ने किए वो पूरी भारत की टीम नहीं कर सकी। वो जो बच्चा है ना इनका, वो जो नया एक बच्चा इनका आ रहा है, उसके बारे में मैं कुछ इसलिए नहीं बोल रहा कि वो बच्चा है, उसने आउट होने के बाद जो इशारा किया था ना, बेटे आपके लिए पैगाम इतना सा है, आपके साथ वो अभी ये जो मई में हुआ था, हमें इशारा भी करने की जरूरत नहीं है, हमें बताने की भी जरूरत नहीं है, वो आपके साथ हुआ है। और मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी दुनिया कह रही है। आप वो जो धूल और मट्टी दिखा रहे थे ना हमारे बॉलर को, वो तो चलिए गेम है। और सबसे गंदी जो बात है ना आप लोगों की, कि आप एक गेम को इतना गंदा कर रहे हो। अब मैं देखता हूं आईसीसी क्या करता है आपके ऊपर, मतलब आईसी वो जो ये वाला था हारिस रऊफ का, उस पे तो सीधी हो गई, लेकिन नहीं होता, लेकिन होता है। लेकिन अब जो आपने हरकत की है उस पे मुझे इंतजार रहेगा कि आईसीसी क्या करेगा। खैर उससे पहले ये जो बगलोल जिनकी मैंने आपको चंक्स थोड़ी देर पहले दिखाए, ये बगलोल थोड़े से वायरल हुए में, और वायरल देखें होना, मैं हमेशा एक बात बताता हूँ, वायरल होने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, आप बकवास कंटेंट बना के भी वायरल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने वायरल का लफ्ज़ इनके लिए यूज़ किया तो ये कोई बहुत ज़बरदस्त कोई कंटेंट बना रहे हैं इसलिए वायरल हो गए। ये चरबा बकवास और सेंसलेस कंटेंट इनका होता है। लेकिन साफ ज़रा एंटरटेनमेंट के लिए हम पाकिस्तानी तो सबसे पहले बैठे होते हैं कि जैसे और भी है, वो एक छोटी सी बात मैं बाद में करता हूँ। तो भैया ये ज़रा सुनिए, मैच के बाद क्या भाषण दिए, क्या दुनिया बदल गई, ख्यालात बदल गए, अंदाज बदल गए, सब कुछ बदल गया। देखें इंडिया के 6 गुनेगार, पाक के सामने शर्मनाक हार, इन निकम्मों ने अंडर 19 फाइनल में करवा दिया बंटाधार। जब आप क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं तो आपको यह समझाया जाता है, बताया जाता है कि भाई साहब इंटरनेशनल मैच में किसी से भी हार जाना, लेकिन पाकिस्तान से मत हारना। लेकिन हमारी अंडर 19 टीम ने एशिया कप के फाइनल में खुद को पूरी तरह से पाकिस्तान के सामने जीरो कर दिया। पाकिस्तान हीरो बन गई, फाइनल मुकाबला जीत गई और हमारी अंडर 19 टीम
जिसके युवा खिलाड़ी आईपीएल में करोड़ों पा रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान को नहीं हरा पा रहे हैं। आप अगर आराम से पार्टनरशिप करते, आप मैच में होते, फाइट तो दिखाते। भाई आपका मैच देखने बैठे हैं, इट इज द अंडर 19 फाइनल, इनके लड़के करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। आयुष मात्रे जी सीएसके ब्लड है जी, आ गया जी। शर्म आनी चाहिए आयुष मात्रे को, पूरे टूर्नामेंट फ्लॉप। ये जो जितेश ने काम करा इमर्जिंग राइजिंग स्टार एशिया कप में, यहां पे आयुष मात्रे ने करा। पता नहीं तुम पे एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई है कि तुम पे प्रेशर इतना आ गया है कि हमें तो हार बर्दाश्त नहीं है, सही बात है, लेकिन फियर ऑफ फेलियर जहां आएगा तुम हारोगे ही हारोगे। अब बैठे हुए हो रोटी सूरत बना के, बैठे हुए मुंह छुपा के। जब तुम्हारी बैटिंग आई थी एक पार्टनरशिप तो लगाते। जब तुम्हारा बॉलर नीचे से आके 32-36 रन मार गया, छक्के मार गया, इसका मतलब पिच में कुछ भी नहीं था। मगर ब्रेन फेट जब दिख रही है हार ना जाए तो हारोगे ही। चलिए जी, हो गया है मैच ओवर। 156 पर जो है ऑल आउट हो गई टीम इंडिया। पाकिस्तान ने मुकाबला जो है 191 रनों से जो है जीता है। और मतलब पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान के फैंस, ऐसा लग रहा था फैंस तो आपने अलग अलग कर रखे कि पाकिस्तान के अलग, इंडिया के अलग, तो वहां पर तो अलग गर्मा गर्मी है, अलग गर्मा गर्मी चल रही है वहां पर। लेकिन बहुत ही ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। और क्या कहें यार, मतलब कि इंडिया की अंडर 19 टीम हम कहते हैं ना कि जबकि बच्चों की टीम है, तो क्रिकेट भी बच्चों वाली खेली कहीं ना कहीं। पाकिस्तान की भी मतलब बच्चों की टीम थी। अब कोई बोलेगा उम्र को लेकर तो सब कंटेंट में सभी थोड़ा सा उम्र का घपला करते हैं, बट क्रिकेट बड़ी बच्चों वाली रही, बड़ी बेसिक रही। और पाकिस्तान जो है जश्न मना रहा है, मतलब लड़ाई भी हुई, मतलब लड़ाई, लफड़ा, वन साइडेड पिटाई, सब जो है इंडिया के अगेंस्ट गई है। उनकी सेलिब्रेशन, उनका सब कुछ। हैंडशेक का तो वैसे ही कुछ नहीं होना था, तो हैंडशेक शायद होगा भी नहीं। बट मतलब हाल फिलहाल में आप देखो कि हर जगह इंडिया ने जो है डोमिनेट ही किया पाकिस्तान को। बड़े लंबे टाइम में मुझे लग रहा है कि क्रिकेट के फील्ड में कोई हार, कोई शिकस्त आपको मिली है तो पाकिस्तान के हाथों ये मिली है। और क्या ही मिली है, किसी तरीके की हार मिली, मतलब जो समझ में नहीं आ रही कि भाई कि क्या हुआ है। और इसके सबसे बड़े सूत्रधार जो थे वो थे समीर की जो इनिंग्स थी वो देखकर लगा कि भाई कि इनको तो सीधे सीनियर टीम में खिला लो। आपकी सीनियर टीम समीर ने 172 रन बनाए और पूरी की पूरी भारतीय टीम 156 रन बनाकर आउट हुई। इन सब से तो समीर जीत गया अकेले तने तनहा। ये बाकियों का यहाँ क्या मुकाबला करेंगे तुम्हारे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, चेज मास्टर, जिनको ये कह रहे थे। में भी दम नहीं है और उन्हीं को जो है कंधों पर उठाकर घूम रही है पाकिस्तान की टीम। और उसके बाद फास्ट बॉलर से पहले ओवर में 20 रन की पिटाई लगी थी, बट उसके बाद इंडिया का ऐसा ब्रेन फेड, मानो आप 348 नहीं 548 चेज कर रहे थे। और इसलिए नहीं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट हुआ है और ऐसी हार मिली है, बट दीपक एक एम्बैरेसिंग डिफीट आप कहोगे, क्योंकि इंडिया के लेवल की कोई टीम नहीं है, कोई टीम नहीं। और आपको एक और चीज बता दूं कि भाई सरफराज आपको मैदान पर दिख रहे हैं और सरफराज को शायद अंपायर्स ये बोल रहे हैं कि भाई जो भी है सेलिब्रेशन। इसलिए कहते हैं बड़ों की बात सुना करो, बड़ों की बात है, इसलिए कहते हैं भैया बुरी बात होती है। कितनी दफा समझाऊं, मेरी क्रिकेट वाली पुरानी वीडियोस देख लेना, बहुत समझा है। आप भारतीयों को समझा के मैं थक गया हूं। आपका मतलब क्या हशर है, क्या है, आप बात ही नहीं समझते। मतलब ऐसी बकवास करते क्यों हो कि बाद में शर्म आए। और ये पहली दफा नहीं है, ये 17 में भी हुआ था ऐसे, अब भी हो गया ऐसे। अभी जब कुछ मई में वो जो दूसरा मामला था उधर भी आपके साथ ये ड्रामेबाजी, मतलब हर जगह झूठ बोलते हो, फिर मार खाते हो, फिर रोते हो, चीखते हो। अपने ही खिलाड़ियों को धमकियां दे रहे हैं बगलोल। ये बगलोल मैच से पहले पाकिस्तानी टीम को, पाकिस्तानी बच्चों को, क्योंकि मैंने कहा वो बच्चों की टीम है, अंडर 19 है तो बच्चे ही बोलेंगे, वो जिस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहा है, ये क्रिकेट एनालिस्ट है, महान, क्या बात है, सलूट है भैया। तो गरूर का सर नीचा होता है जी, हमेशा से होता है, नीचा होता है। और दूसरा ये है कि सरफराज अहमद को मैं बिल्कुल क्रेडिट दूंगा। 17 में आखिरी दफ़ा आईसीसी इवेंट में भी सरफराज का रोल काफ़ी अहम था कि कप्तान थे, और इस दफ़ा भी उनका रोल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। बच्चों ने बहुत अच्छा खेला। सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नज़र आई। विकेट लेके उसको एंजॉय करना, वो हर बॉलर का हक है। फास्ट बॉलर का थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि वो बेचारा बहुत दूर से भाग के आता है, तो खून जो है ना वो ज़रा खोल रहा होता है। वो किया, पाकिस्तानी बॉलर्स ने भी सही उसको एंजॉय किया। लेकिन गाली और वो जो इनका वो बच्चा है, वो लेफ्टी, छोटे से बच्चे हो यार, यकीन मानो आप अभी कुछ भी नहीं हो, आपकी कोई औकात नहीं है, और इस तरह हरकतें करोगे आगे तो आप बिल्कुल टकेगे भी नहीं रहोगे। ऊपर से आप भारतीय भी हो, तो आपके साथ तो इतने गलत टैग लगे में।
तो इस तरह की हरकत नहीं करते। ये बहुत घटिया हरकत थी जो आपने आउट होने के बाद बॉलर को देख के की, अपने जो इशारे किए, ये बड़े घटिया इशारे थे। सो इसको कोई भी स्पोर्ट्समैन, कोई भी क्रिकेटर, इसको आपका हक ही नहीं बनता। उसने आपको डायरेक्टली कुछ कहा भी नहीं, वो अपना उसको एंजॉय कर रहा है उस मोमेंट को, आपकी विकेट लेके। वो तो बल्कि इज्जत दे रहा है, जो आपको रास नहीं आई कि आपको एक बड़ा बल्लेबाज समझ के, होनहार बल्लेबाज समझ के उसने ओवर एक्साइटमेंट और बड़ी ओवर सेलिब्रेशंस की, जिसके बाद आप रुकते हैं। वही घटिया आपकी हरकतें, आपने क्रिकेट की बैंड बजा के रख दी है, आपने जो भी आपके यहाँ माहौल बना हुआ है स्पोर्ट्स के साथ, वो आपने हरकत की। और ये बगलोल फिर अब आपकी धो रहे हैं। मुझे ज़रूरत ही नहीं है, वो अल्फाज मैं यूज़ ही नहीं करूँगा जो ये बगलोल के मैंने आपको दिखाए हैं। जो 3-4 बगलोल बैठ के जो पहले ख्वाबी ख्याली दुनिया में जाते हैं, फिर हकीकत की दुनिया में आके जो इनके साथ होता है, तो फिर वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह हाफिज़।